नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सोयल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, यह किसानों के लिए क्यों जरूरी है, इसे कैसे बनवाया जाता है, इसमें क्या क्या जानकारी होती है और इससे किसानों को क्या क्या फायदे मिलते हैं। ठीक, अगर आप किसान हैं या खेती से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोयल हेल्थ कार्ड क्या है। इसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी कहा जाता है। यह एक सरकारी कार्ड होता है जिसमें आपकी खेत की मिट्टी की पूरी जांच रिपोर्ट होती है। इसमें बताया जाता है कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन से तत्व कम या ज्यादा हैं, कौन सी फसल आपके खेत के लिए सही है, कितनी और कौन सी खाद डालनी चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो यह कार्ड आपकी मिट्टी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। अब बात करते हैं कि यह योजना कब आई थी। तो यह योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और योजना शुरू की थी भारत सरकार ने, जिनका मेन उद्देश्य था मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना और किसानों की लागत को कम करना। अब जानते हैं कि सोयल हेल्थ कार्ड का ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं जैसे मिट्टी की सही जांच करना, जरूरत से ज़्यादा खाद के उपयोग को रोकना, खेती की लागत कम करना, फसल उत्पादन बढ़ाना, पर्यावरण को सुरक्षित करना। अब जानते हैं कि सोयल हेल्थ कार्ड में क्या क्या होता है। तो सोयल हेल्थ कार्ड में निम्न जानकारी होती है जैसे मिट्टी के पोषक तत्व, जिसमें आपका आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर। उसके बाद इसके सूक्ष्म पोषक तत्व आएंगे जिसमें आपके जिंक होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा और मैग्नीज होगा। उसके बाद मिट्टी का पीएच लेवल क्या है, जिसमें मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। उसके बाद इसके खाद की सिफारिश, कौन सी फसल बोए, कितनी खाद डालें, कौन सी खाद डालें, जैविक डालें या रासायनिक डालें। उसके बाद मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाता है, उस चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले खेत के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी ली जाती है। उसके बाद लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई से मिट्टी निकाली जाती है। फिर सभी मिट्टी को मिलाकर एक नमूना बनाया जाता है और उस नमूने को लैब में भेजा जाता है, जिसे प्रयोगशाला भी कहते हैं। तो वहाँ पे इस मिट्टी को भेजा जाता है और वहाँ से जांच होने के बाद रिपोर्ट एक तैयार की जाती है। अब बात करते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे बनवाएं। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय पर जाएं, वहाँ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस या कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके वहाँ मिट्टी का सैंपल लिया जाएगा, वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद वहाँ कहीं कहीं फ्री में भी होता है, कहीं कहीं कुछ शुल्क भी लिया जाता है जांच का, तो वो आप वहाँ दे दीजिएगा। उसके बाद वहाँ से आपको कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने गाँव के CSC सेंटर जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया में यदि CSC सेंटर होगा, जिसे जन सेवा केंद्र बुलाया जाता है, वहाँ पे भी आप जाके अपना सॉइल टेस्टिंग मतलब मिट्टी का टेस्टिंग करवा सकते हैं और वहाँ से अपना हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक, और बनवाने के बाद यदि आपको नहीं पता है कि आपके गांव में या जहाँ भी आप रहते हैं उसके अगल बगल कृषि कार्यालय कहाँ है, तो मैं आपको एक लिंक बता दे रहा हूँ या मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वहाँ वहाँ पे आप क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, या तो आप गूगल पे soil.health.dsac.gov.in क्लिक करके भी आप उसके मेन वेबसाइट पे आ सकते हैं। पहला जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गेट सोयल हेल्थ कार्ड, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, SHC और स्कूल SHC। इसका मतलब है किसान की खेत की मिट्टी का सोयल हेल्थ कार्ड, जबकि स्कूल SHC का मतलब है स्कूलों में बच्चों को मिट्टी की जानकारी देने के लिए बनाया गया विशेष कार्ड है। तो बेसिकली आप किसान हैं तो आपको SHC वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर डाल के नीचे वाले बॉक्स पे टिक करके सबमिट करेंगे तो आपका जो भी रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट आपका यहाँ खुल के आ जाएगा। या तो आप फार्मर नेम वाले पे जाएंगे, यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद जो भी आपका विलेज होगा वो सेलेक्ट करिएगा, उसको नीचे फादर नेम लिख के बॉक्स पे टिक करिएगा, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ आपका जो भी रिपोर्ट होगा वो खुल जाएगा। और यदि आपको ये नहीं जानकारी है कि आपकी एरिया में लैब कहाँ अवेलेबल है, तो पे क्लिक करिएगा। यहाँ आपको अपना स्टेट डालना होगा। उसके बाद अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा। डालने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके एरिया में जितने भी आपके कार्यालय मौजूद रहेंगे अगल बगल, वो सारे का एड्रेस मैपिंग के साथ यहाँ दिख जाएगा। आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, साथ में मोबाइल नंबर भी दिया है, आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोयल हेल्थ कार्ड के फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे हैं, किसानों को सही फसल चुनने में मदद मिलती है, खाद पर खर्च कम होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। सोयल हेल्थ कार्ड कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, तो यह 3 साल के लिए मान्य होता है। हर 3 साल में एक नई जांच करानी चाहिए। अब बात करते हैं सोयल हेल्थ कार्ड से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। बिना जांच के खाद न डालें, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया नुकसानदायक होती है। कार्ड की सिफारिश माने,
जैविक खाद को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, सोयल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए एक बहुत ही उपयोगी योजना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती में कम खर्च में ज़्यादा फायदा हो तो आज अपना सोयल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।